बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज हम एक और नई क्लास में आपके साथ मौजूद हैं। इस क्लास के अंदर हम आज आपको बताएंगे कि जो ख़ास तौर पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स करते हैं और उनके लिए बड़े बड़े सॉफ्टवेयर सीखना बहुत मुश्किल है, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, हम उनको ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पर बता रहे हैं आज, जिससे वो तमाम यूज़फुल टूल्स जो है वो देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, बगैर किसी टाइम वेस्ट किए मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे IPICCY। ये बड़ा बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आप कोलाज भी बनाते हैं, इवन आप बहुत अच्छी अच्छी एडिटिंग भी करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसका लिंक जो है वो क्या इसका नाम आया हुआ है, ठीक है, इस पर क्लिक करें। स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट और लोगोज, कोलाज, फोटोज भी एडिट कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने बेसिकली एक सॉफ्टवेयर किया था पिकासा के नाम से। उस पिकासा के अंदर एक लिमिटेड आपके पास कोलाज के स्टाइल से, मगर यहाँ पर अनलिमिटेड स्टाइल्स हो सकते हैं और बड़े बेहतरीन हो सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको एडिट फोटो की तरफ लेके जाऊं, तो पहले मैं आपको बता देता हूं ये तीन फीचर्स में डिवाइड किया गया है। नंबर वन, क्रिएट अ डिजाइन। इस डिजाइन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लेयर्स और शेप्स होते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पर आप एक टेक्स्ट लिखते हैं और इस टेक्स्ट के अंदर आप नॉर्मली कोई भी चीज ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर इसके अंदर आप ये वाला एरिया आपके सामने है, बिल्कुल वैसे जैसे पिकासा में होता था वैसे ही आपके सामने ये आ रहा है कि साइड में एक ऑप्शंस होते हैं। सही है। इसके बाद स्टूडेंट्स, ये सब तो आपको वैसे ही पता है कि हम लाइन की हाइट क्या रखेंगे, स्पेसिंग क्या रखेंगे, ये आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप दो से तीन लाइनें ले रहे हैं तो उनके दरमियान का कितना स्पेस होना चाहिए। इसी तरह से आप यहाँ पर शेडोज वगैरह भी ले सकते हैं, स्ट्रोक्स लगा सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास एक ग्रेडियंट ऑप्शन होता है, इसके अंदर आप कलर्स चूज करते हैं। फिर बैकग्राउंड पर आपको क्या कलर रखना है, फिल आउट करना है या नहीं करना, ठीक है। और इसकी जो कैपेसिटी है उसको कम ज्यादा रखना है, ये आपके ऊपर है। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर एक नॉर्मल, डार्कन, मल्टीप्लाई, अगर आपको याद हो तो हमने ये तमाम टूल्स फोटोशॉप में सीखे थे। उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के आपके पास फिल्टर्स हुआ करते थे और हम उसको अप्लाई करते थे। खास तौर पे जब हमने शर्ट वाला असाइनमेंट किया था जिसमें हमने शर्ट का कलर चेंज किया था, तो वहां पर आपके पास ये तमाम ऑप्शंस थे। स्टूडेंट्स, आपके पास जो है यहाँ पर इसके अलावा जैसे कि नॉर्मली आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जो भी कलर मैं ले रहा हूँ वो आपके पास यहाँ मौजूद है। अच्छा, जब ये काम हो जाएगा तो आपकी लेयर नंबर वन मार्क वन कंप्यूटर्स के नाम से महफूज हो गई। इसके बाद आप थोड़ा सा जूम करके देखना चाहें तो जूम करके देख सकते हैं, फुल स्क्रीन पे देखना चाहें वो भी आपकी चॉइस है। अब बात करते हैं शेप्स की। स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप एक बेहतरीन किस्म का लोगो तैयार किया कर सकते हैं। और इन्हीं के ऊपर रहते हुए आप, जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक लाइसेंस का ऑप्शन आ रहा है जिसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये देखें, आपके पास बना बनाया यहाँ पर एक मौजूद है, ठीक है। और नॉर्मली ये हम यहाँ पर कोई भी जब शेप ले रहे होते हैं तो उसके अंदर लाइसेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सर्टिफाइड है। या फिर देखें, एक और आ गया आपके पास, इस पर राइट क्लिक करके आपके पास ये ऑप्शन भी आ रहे हैं कि आप लेयर डिलीट कर सकते हैं, इसको बैक कर सकते हैं, फ्रंट कर सकते हैं, बैकवर्ड कर सकते हैं, वर्टिकली यानी कि आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। और डुप्लीकेट करने से इसी का डुप्लीकेट भी बन जाएगा। अगर आपको लगता है कि इसी तरह का एक और मार्क ऑन कंप्यूटर आपको चाहिए तो आप राइट क्लिक करके इस पर डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। स्टूडेंट, जैसे जैसे मैं काम कर रहा हूं उस तरह से आपके पास लेयर्स बन रही हैं और जिस लेयर पे भी आपको काम करना होगा आप इधर क्लिक करेंगे और उससे रिलेटेड आपके पास जो है वो चीज ऑप्शंस पे आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर और क्या है। बेसिक के अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे यूजफुल आपके पास, ये देखिए रेडिएशन का इस्तेमाल होता है ये। सवाल ये है कि क्या मैं इसको मतलब इस्तेमाल कर सकता हूँ किस हिसाब से, यानी कि कलर चेंज कर सकता हूँ। यस, मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ और इवन मैं इसको और ज्यादा बेहतरीन कर सकता हूँ अपने माइंड से। तो नॉर्मली मैंने अभी आपके सामने एक छोटी सी चीज की और ये कहाँ से क्या बन गया। इसी तरह से आप इसके अंदर मजीद शेप्स में जाते हैं और भी मॉन्स्टर का देखें यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर मैंने मिसाल के तौर पे एक ये छोटा सा एक मॉन्स्टर का यहाँ पर ले लिया है और इसको मैं इसको कोशिश करता हूँ कि मार्कर कंप्यूटर्स के ओ पे फिट कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से आप क्रिएटिविटी तो देखें आपके खुद के दिमाग की है, जो भी आप लेना चाहें, तो जो आपको बेहतर लगे, अच्छा लगे, तो आप इसके अंदर वो कलर ले सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसको इस तरह से लिखा और इसके बाद मैं इसको एरो की से भी एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जहां पर अगर आपको लगेगा कि जहां पर आपका काम हो चुका है
तो इस तरह से आप एक अच्छा सा लोगो क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दिस ऑप्शन। आगे आपके पास पिक्चर्स ऑप्शन आ रहे हैं कि आप इसके अंदर कोई इमेज ऐड कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी और इस स्क्रीन के मुताबिक मेरे पास जो इमेजेस हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। इसका मतलब है आप अपने कंप्यूटर से कोई भी बेसिकली इमेज यहाँ पर आके ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ये छोटा सा क्यूआर कोड का इमेज लेता हूँ और इस इमेज को मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ इस जगह पे। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये यहाँ पर आ गया, पर स्टूडेंट ये बड़ा बुरा लगेगा अगर मैं इसको फ्रंट पे ही रखता हूँ। ये आपको कह रहा है कि ये लॉक्ड है। अब देखें, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको ले जाऊंगा इसके पीछे। यानी कि आपको भी, आप थोड़ी देर पहले ऑप्शन बताया था बैकवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, ये देखें। तो ये बैकवर्ड हो गया। मजीद बैकवर्ड करना चाह रहे हैं और आप सिलेक्शन नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि ब्रिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ये देखें, ये आ गया। अच्छा, दूसरा मैं क्या करूंगा, उसकी फैड इनको कम करूंगा। आप इसको, मैंने कहा था ना, एडजस्ट कर सकते हैं जब तक आप इसको, ये देखें। तो आप इसको ऐसे भी चला सकते हैं और उसका कलर भी आप अपने तौर पे अगर आप चेंज करना चाहें तो उसके टूल्स भी ओपन हो जाते हैं। तो ये तो था आपका ये IPI का एक छोटा सा मतलब आप इसको मतलब सेव करना चाह रहे हैं, लोगोस बनाना चाह रहे हैं, तो आप इसको सेव करें। आपकी क्वालिटी हाईएस्ट है, गुड है, ग्रेट है, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर मैं हाईएस्ट करता हूँ तो बेसिकली इसका साइज भी बढ़ेगा और आप इसको एज अ JPEG फॉर्मेट में एक पिक्चर की तरह सेव कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद आप डिजाइन को क्लोज करना चाहें, क्लोज एंड स्टार्ट न्यू करना चाहें, या फिर कंटिन्यू डिजाइनिंग करेंगे तो उसी जगह पे जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्लोज एंड स्टार्ट न्यू करता हूँ और इस तरह से आपके पास पिक्सल रेट वगैरह भी आपको बता रहा है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है यहाँ पे ले सकते हैं। अच्छा जी, वो पिक्चर हम देख लेते हैं कहाँ गई है, उसको ओपन कर लेते हैं। तो ये मैंने जो पिक्चर बनाई थी, आपकी अच्छी क्वालिटी पिक्चर आपके सामने आप देख सकते हैं, पिक्सल वाइज भी अच्छी है। जो लोगोज और जो भी मैंने चीज़ें ली थी वो इस वक्त बहुत अच्छे लेवल पर या इंटरेस्टिंग लेवल पे कह सकते हैं, आपको चीज़ बनाने में मदद देती है। अच्छा जी, ये चैप्टर तो क्लोज हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह से दोबारा से हम एक काम करते हैं, IPI के वापस से मेन पेज पे चलते हैं। तो हम चलते हैं, इस वाले को हम कवर कर चुके हैं। नाउ हम जा रहे हैं मेगा कोलाज। ये बहुत इजी है, ऑलरेडी आपने किया हुआ और आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे डिजाइन हैं, कितने सारे पैटर्न्स हैं, और इन तमाम पैटर्न्स को आप फिल आउट कर सकते हैं नॉर्मली। आप यहाँ देख सकते हैं, आप इमेजेस ऐड करें इसके अंदर। पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जो इमेज मैंने लिया है। ऐड इमेज में जाएंगे और ऐसे ही आपने, वैसे जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले इमेज ऐड किया था, ऐसे ही आप एक जगह पर जाएं जहां पर आपके पास बहुत सारे इमेजेस हों। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल होल्ड करके रखता हूँ, तो आप देख सकते हैं मल्टीपल सिलेक्शन हो रही है। एक साथ आप बहुत सारे ले सकते हैं, और इवन आप कोने से अगर इसको क्लिक करें तो ऐसे करके आप ड्रैग भी कर सकते हैं। तो लेट्स सी ये कितने इमेजेस आते हैं मेरे पास, और यहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा ले लेता हूँ, फोल्डर्स भी आ रहे हैं तो ये सब भी ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या करा, जो फोल्डर्स थे उनको हटा देता हूँ। कंट्रोल होल्ड करके रखें, क्लिक करें तो ये डीसेलेक्ट भी हो जाता है। अच्छा जी, पिक्चर सारी मौजूद है। ठीक है, लेट्स सी अब क्या होता है, देखते हैं। पिक्सल रेट आप देख सकते हैं 2000 बाय 2000, ये बहुत अच्छा एक पहले कहने का अच्छा इफेक्ट है। अब इसके अंदर यहाँ पर आपने इसको प्लेस कर दिया, यहाँ कर दिया। इसी तरह से आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक एक अच्छा सा पैटर्न बना सकते हैं अपनी पिक्चर्स का। ये देखें स्टूडेंट, इसमें बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स हैं जो नॉर्मली आपको पिकासा में नहीं मिलता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पिक्चर आप कहीं पर भी अपना इमेज जहाँ पे भी सेट कर रहे हैं, ज़्यादातर इसमें हमारे पास जो पोर्ट्रेट स्टाइल्स हैं उसके हिसाब से है। ये देखें, तो यहाँ पर कोई भी पिक्चर जो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ उसके लिए आपके पास इसको एडजस्ट करना होगा। अभी आपके जहन में एक बात आ रही होगी, आई नो वो क्या है। पिकासा पे तो हर चीज़ ऑटोमेटिक सेट हो जाती थी। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास इंक शेप होता है, शेप डिज़ाइन। उसके अंदर हम शेप्स के अंदर जो है वो बाकायदा कोलाज बनाते हैं। उसके ऊपर भी इंशाल्लाह क्लास करेंगे, आपको बताएंगे कि जैसे हार्ट शेप का अगर कोलाज बनाना है ऑफलाइन तो वो कैसे होगा। स्टूडेंट, आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है शफलिंग का। यहाँ से आप अपनी इन पिक्चर्स को अपने मुताबिक एडजस्ट करें। ये देखें, अब दो बातें आपके जहन में और आ रही होंगी कि जनाब सेव और एक्सपोर्ट में क्या फर्क है। सेव तो नॉर्मली सेव कर रहा है, एक्सपोर्ट क्या कर रहा है।
एक्सपोर्ट ये करता है कि जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो आपके पास इसके अंदर जो ऑप्शंस होते हैं, यानी कि आप नॉर्मली इसको कहीं शेयर करना चाह रहे हैं अपने उस एडिटर पे जो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, यानी कि ये आपको डायरेक्टली यहाँ ले आएगा एडिटिंग वाले ऑप्शंस के ऊपर। मगर ये क्या कर रहा था, सेव करने पर आपकी इसी लेवल के ऊपर उसको सेव कर देगा। और ये देखें 3.15 MB, यानी कि एक अच्छे पिक्सल की फाइल बन रही है ये। इसको भी आप देख लेते हैं कितनी जल्दी, देखें काम हो रहा है ऑनलाइन, आप ये काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पिक्सल रेट, ये देखें। हालांकि ये व्हाट्सएप की पिक्चर थी, ठीक है, मगर इसने इसको भी इतना अच्छा कर दिया है कि नॉर्मली इतने ज्यादा पिक्सल इसके ब्लर हो रहे हैं, बाकी सारी चीजें आप देख सकते हैं बिल्कुल ओके है। तो स्टूडेंट ऐसे तो आप कोलाज बना सकते हैं और मल्टीपल स्टाइल्स के बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे इसके अंदर, और अलग अलग पैटर्न्स से आप इसको अप्लाई करें और उसके बाद देखें कि आप अपनी मेमोरीज को कैसे कोलाज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें था ऑटो फिल इमेजेस, ठीक है। ये वही ऑप्शन था जो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा था जब आपके जहन में ये बात आ रही थी कि सर हम तो बेसिकली पिकासा में तो करते थे, तो डरे मत, ये भी नॉर्मली ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, ये उससे ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह ये कि इसमें ज़्यादा फीचर्स हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन काम कर रहा है और इसी तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं। अगर आपने स्टाइल अलग लिया है तो आप स्टाइल अलग भी ले सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मुझे चाहिए ये वाला, ठीक है, तो मैं यहाँ पर दोबारा से जाऊंगा ऑटो फिल ऑप्शन के जरिए, तो जो भी पिक्चर मेरे पास वहाँ मौजूद होंगी वो उसी को ऑटो कर लेगा। अगर आपको नहीं हटाना है, क्लोज इसको हटा दें, इस तरह से रिमूव कर दें, ये भी किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको ये वाला ऑप्शन भी समझ में आया होगा। ठीक है, आप चलते हैं स्टूडेंट अपने हमारी लास्ट सेगमेंट की तरफ, जो है एडिट अ फोटो। तो पहले हम यहाँ क्लिक करते हैं, बड़ा कमाल के इसके अंदर फीचर्स हैं। ये एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो नॉर्मली मेकअप करते हैं, तो मेकअप के बहुत सारे टूल्स यहाँ पर रखे गए हैं। तो यहाँ से लेकर नीचे तक ये तो सारे फिल्टर्स ही हैं, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, क्योंकि नॉर्मली आपने ये किया हुआ है। इसमें आपको फायदा ये होता है कि आपको ढूंढना कुछ नहीं पड़ता, सब कुछ आपके सामने है, ठीक है। तो सबसे पहले एक तस्वीर ओपन करते हैं, ताकि इसका इफेक्ट आपको पता चले कि नॉर्मली कैसे होता है इसका इफेक्ट। तो हम एक नॉर्मल तस्वीर ले लेते हैं जिसके थोड़े से पिक्सल्स अच्छे हों, ताकि एडिटिंग होती हुई नजर आए आपको। तो हम एक काम करते हैं, ये रही, ये हमारी सबसे अच्छी पिक्चर है, क्योंकि इसके अंदर हमने बेसिकली एडिटिंग करना आसान है। ये देखें, क्योंकि इनके पास माशाल्लाह फेस के ऊपर काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं। ऑटो फिक्स करते हैं तो ये होगा, ठीक है। क्रॉप करते हैं तो क्रॉप में आपको पता है पिक्चर्स जो है बेसिकली आप अपनी मर्जी के मुताबिक क्रॉप कर लेते हैं, इन्हें जितनी आपको रखनी है। रोटेट एंड फ्लिप करते हैं तो क्या होता है, रोटेट करना चाहते हैं आप ऐसे ऐसे ऐसे, फ्लिप ऐसे होता है, ऐसे भी होता है, ठीक है। स्ट्रेटन याद होगा पिकासा में किया था कि अगर कोई तस्वीर आपके पास टेढ़ी है तो उसको सीधा किया जा सकता है। ये तो सीधी थी इसलिए टेढ़ी हो गई, इसको आप कैंसिल करें। आप इमेज का साइज रीसाइज कर सकते हैं पिक्सल वाइज। एक्सपोजर आपको याद होगा, कैमरामैन आपको एक अलग से एक लाइटिंग इफेक्ट देता है, उस लाइटिंग इफेक्ट के मुताबिक कुछ इस तरह के मामलात होते हैं। और हाईलाइट में ये होता है, शेडोज में ये होता है। यानी कि मैं आपको बताने का मकसद ये है कि हमने सब किया हुआ है। आप इन सबको खुद ही ट्राई करेंगे ना, तो आपके सामने ये होते हुए आपको नजर आएंगे। अच्छा, शार्प करते हैं तो तस्वीर शार्प हो जाती है, और क्लैरिटी जो है वो मजीद तस्वीर देखे हम नई नई लग रही होगी आपको, ठीक है। और फैट क्या ऑप्शन हो, सब में यही आ रहा है। फैट का मतलब है इसका असर कितना रखना है आपने। अगर आप इसको आगे की तरफ लेके जाते हैं तो कम हो जाएगा असर, और जितना मतलब नॉर्मल होगा, यानी कि बिल्कुल जीरो पे होगा, इसका मतलब है फुल इसके ऊपर जो है इसका असर पड़ रहा है, यानी कि इफेक्ट पड़ रहा है। स्टूडेंट वाइब्रेंस, कलर, ह्यू, सैचुरेशन, कर्व्स, और जिनके ऊपर ये वाला सिंबल है, इसका मतलब है ये आपसे आपसे आईडी मांग रहा है, आपको लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। इस वक्त तो हम सब कुछ फ्री में कर रहे हैं, बगैर आईडी को लॉग इन किए कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से डॉट्स टूल होगा, याद होगा आपने ब्राइटनेस, एक तो ऑप्शन किया था, कंट्रास्ट किया था, और एक था डॉट्स टूल। डॉट्स टूल क्या करता है, वाइटनेस बढ़ाता है। ये देखें, ये वो फोटोशॉप वाला नहीं है जिसके अंदर ये ऑटोमेटिक भी काम करता है, ठीक है। इसमें डार्क भी दिया हुआ है, लाइट भी दिया हुआ है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि नॉर्मली आप लोग मेकअप करते हैं। लिक्विफाई बड़ा अच्छा ऑप्शन है। लिक्विफाई क्या करता है, इससे आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें कर सकते हैं, जैसे आप बताता हूँ हम क्या कर सकते हैं। नॉर्मली लिक्विफाई के अंदर इसको पहले तो ब्रश का साइज आप एडजस्ट कर लें जितना आपको करना है। ये कुछ ये करता है, ठीक है। मजा नहीं आ रहा, आइए मैं आपको और मजे दिलाता हूँ। इसके अंदर आपके पास जो है इसके अंदर एक ऑप्शन है जिसका नाम है
पिकर होता है, एक होता है पुलर, ठीक है। इसको ब्लोट कहा गया है इसमें, और इसको पुकर कहा गया है। पुकर में क्या होता है आइए देखते हैं। अच्छा, जिसके ऊपर आप देखें पॉइंट रख के करेंगे ना वो काम करता है। यानी कि नॉर्मली होता ये है कि ये होता है, आप फेस बिल्कुल बदल सकते हैं किसी का भी। और अब आप देखें जरा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी मैंने जिनकी भी ये पिक्चर है, क्योंकि इसी वजह से मैंने किसी बच्चे की पिक्चर नहीं उठाई कि उसको कहीं ऐसा ना हो कि बुरा लगे। बिल्कुल ही अब शक्ल बदल गई। आप देख सकते हैं फीचर्स ऐसे हैं। और इसी तरह से एक आपके पास ब्लोट होता है। ब्लोट का काम क्या है? ब्लोट का काम ये है, देख रहे हैं आप, उभार देता है चीजों को। इसी तरह से मैं इनकी आइस को वापस से अपनी जगह पे भी कर सकता हूँ। ये देखें। तो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिल्टर लगा के कुछ इस तरह की तस्वीरें बनाने का बड़ा शौक है। तो उनको भी, उनके लिए तो बड़ा अच्छा फीचर है ये आप इसके अंदर। ठीक है, इसी तरह से इसके अंदर और क्या बात है बताने की आपको, ये सारे तकरीबन फिल्टर्स हैं, आप लगाइएगा बड़ा मजा आएगा आपको। ब्लर इमेज है, और शार्पन है, वाइब्रेंस है, कलर्स है। जैसे मैंने लिक्विफाई आपको बताना था वो तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इसी तरह से आपके पास इम्बोस्ड होता है। ये देखें इम्बोस्ड, ये इफेक्ट होता है। इसका साइज जो भी है आप बढ़ाना चाहें कम करना चाहें ये आपके ऊपर है। इसी तरह से ऐड नॉइस लगाते हैं तो उसके ऊपर ये कुछ इस तरह से आ जाता है। इन्वर्ट ये होता है कि कलर बिल्कुल इन्वर्ट हो जाते हैं। कलर बैलेंस में आपके पास कलर्स की कॉम्बिनेशंस होती है, रेड ग्रीन ब्लू, जो हमने फोटोशॉप पे भी किए थे। सिपिया कलर एक फिल्टर है, ये भी हमने पिकासा में किया था। अभी आप लोगों को ये सब चीजें समझने में आसानी इसलिए क्योंकि आप पीछे से ये तमाम बातें करते हुए आ रहे हैं, वरना अगर मैं आपको वैसे बता रहा होता तो शायद आपको समझने में मुश्किल होती कि जनाब इनके नाम है तो ये नाम के मुताबिक काम क्या कर रहे हैं। स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है, ये भी फिल्टर्स का ही है। आप इसके अंदर मजीद फिल्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पिक्चर्स को बेहतरीन बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि मुझे इसके अंदर एक बताता हूँ कौन सा इफेक्ट अच्छा लगता है। आई थिंक ऑटन, ये मुझे बड़ा अच्छा इफेक्ट लगता है। कभी कभी कुछ पिक्चर्स के अंदर हर चीज देखें कितनी नुमाया और कलरफुल हो जाती है। अब देखें आपको अजीब लग रहा होगा। और इसी तरह से इसके अंदर एक फिल्टर मुझे और अच्छा लगता था, जो मैं अक्सर अपनी पिक्सल्स वाली तस्वीरों के ऊपर ज्यादा इस्तेमाल करता था, रेमबो। ये फैक्ट्स है सारे, ठीक है, ये इस्तेमाल नहीं करता था, मैं आपको बता रहा हूँ। एक इफेक्ट ये भी था शाइनिंग वाला, कि अगर आपको किसी पॉइंट के ऊपर शाइन करवाना हो, अक्सर आपने देखा होगा ब्राइड ग्रूम्स के बहुत सारे एल्बम्स होते हैं। इवन मैंने खुद की जो है वो एक पिक्चर के अंदर ये इस्तेमाल किया था कि रिंग के ऊपर मैंने इसको लगाया था और उतना अच्छा इफेक्ट आया था। बहुत अच्छी तस्वीर वो बनी थी। पिक्सेलेट में आप तस्वीर को पिक्सलाइज करना चाहते हैं तो ये भी यहाँ से किया जा सकता है, स्ट्रेंथ आप बढ़ा सकते हैं। HDR एडवांस्ड, इसके अंदर हाई क्वालिटी जो होती है ना, रेंडर इफेक्ट लगाना पड़ेगा आपको, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। सही है, तो ये इस तरह से ये काम करता है। अच्छा जी, अब हमारे पास आते हैं वो ऑप्शन जो जिसको मैं कॉस्मेटिक ऑप्शंस कहता हूँ। इसके जरिए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। इन मोहतरमा को हम अलग अलग फिल्टर से गुजार के अब लेके आते हैं इस तरफ, स्किन के ऑप्शंस देंगे। एक होता है ब्लैमिश फिक्सर, ये क्या काम करता है आइए देखते हैं। अच्छा, अभी तो आपको पता नहीं चल रहा मगर मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। आप इसको बिल्कुल नॉर्मल करके चला सकते हैं। एक्चुअली ये आपकी तस्वीर के अंदर छोटे मोटे जो पिक्सल्स वाले स्लॉट होते हैं उनको ठीक करता है। ठीक है, यानी कि आपके तस्वीर को बड़ी फाइन करता है। अच्छा, दूसरा, इसका कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, इस पे कोई खास फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि ऑलरेडी ये तस्वीर काफी अच्छी क्वालिटी की है। फिर एक होता है शाइन रिमूवर, आप अपनी पिक्चर पे से शाइन रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि नोज के ऊपर थोड़ा सा शाइन आ रहा है, देखें गायब हो गया। ये देखें, इसकी आंखों पे शाइन आ रहा है, ये देखें। देखें शाइन क्यों लगाते हैं और क्यों हटाते हैं ये तो आप मुझसे बेहतर समझते हैं। फिर हमारे पास एक एयर ब्रश होता है, एयर ब्रश का काम क्या है वो भी देख लेते हैं। ये देखें स्टूडेंट, बगैर किसी सेटिंग के आप नॉर्मली देखें, अक्सर आपने देखा होगा जब ट्रीटमेंट होता है तो पहले वो क्या करते हैं, वो आपके इसी तरह से साफ करते हैं स्किन को। ठीक है, इससे फौरन तो दाग धब्बे नहीं जाते ना। ये देखें आप, मैं इसको बिल्कुल ओपनली चला रहा हूं बगैर किसी से बचाए। जैसे फोटोशॉप में तो हमें बचा बचा के चलाना पड़ रहा होता है, अब आप देख सकते हैं कि कितना फर्क पड़ा। ठीक है, अब मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं, आप खुद ही देख लें क्या होगा। ये देखें कितना फर्क पड़ा। इसके बाद एक रिंकल रिमूवर होता है, जहां पर अक्सर आपको झुर्रियां होती हैं वो हम खत्म कर सकते हैं। तो इसमें तो इतनी खास झुर्रियां नजर नहीं आ रही मुझे। तो एक काम करते हैं, यहाँ थोड़ा सा देखें स्लॉट है, ये देखें गायब हो गया एरिया। प्लास्टिक सर्जरी में लोग क्या कराते हैं, यही तो कराते हैं। ये देखें, आंखों के नीचे अक्सर लोगों के रिंकल्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं और आप अक्सर उन लोगों को ऐसे ही देखते हैं।
मेकअप आर्टिस्ट भी यही करते हैं। आप अक्सर मेकअप वालों को देखिएगा कि उनका आई से नीचे जो मेकअप करते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो उनके नीचे उनका अलग ही मेकअप नजर आ रहा होता है। तो वो बेसिकली रिंकल जो है उनको रिमूव करने के लिए कर रहे होते हैं। ये आप इस तरह से भी चला सकते हैं। ये देखें, है ना कमाल की चीज। आप देखें कितना जबरदस्त काम आप कर सकते हैं इसके अंदर। और फिर सनी टैन एक ऑप्शन है हमारे पास, ये क्या काम करता है स्टूडेंट्स, ये आप चला सकते हैं नॉर्मली, जैसे कि यहाँ पर देखें ये कलर कुछ अलग हो रहा है। ठीक है, आप हेयर कलर की तरह इस्तेमाल करते हैं, मगर आगे आपके पास हेयर कलर का ऑप्शन आ रहा है। तो आप इसके अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साइजेस को एडजस्ट करने पर, ठीक है, ऐसे भी इसको यूज किया जा सकता है। अच्छा, मजे की बात यह है कि कलर की स्ट्रेंथ को कम ज्यादा किया जा सकता है। यानी कि आपको ये डर नहीं है कि अगर कहीं फैल जाएगा तो आप उसको बाद में मिटाएंगे। तो यहाँ पर रेजर का ऑप्शन भी वैसे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर रेजर लगाकर आप उसको क्लियर भी कर सकते हैं इफेक्ट को, और अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद ब्लशन, आप जो है वो ब्लशन लगाते हैं अक्सर। ठीक है, ये देखें कलर अलग अलग होते हैं, ज्यादातर इस कलर का होता है, अल्लाह तौबा, ये देखें। ठीक है, ये इस तरह का कुछ इफेक्ट आपको अक्सर फिल्टर्स में मिलता है, और आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप उसको बैलेंस करना चाहते हैं। जनाब ये देखें, ये तेज हो रहा है और ये लाइट हो रहा है, तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास डॉज, वही कलर वाइटनेस वाला टूल है ये देखें, कलर बढ़ाता है। ठीक है, वाइटनेस में, लाइट में रखेंगे तो फिर लाइट के हिसाब से बढ़ाएगा, ऐसे। फिर उसके बाद आप क्या करो, उसका फेड इन वाला ऑप्शन है वो इस्तेमाल करो, जिससे ये बैलेंस हो जाए। बर्न में कलर जल जाएगा, ये देखें। आपको कहीं पे कलर जलाना है, जैसे कि आप, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसको स्किन पे यूज करें, आप इसको आईज पे भी यूज कर सकते हैं कलर डार्क करने के लिए, आईब्रोज पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से आपके पास, आप इसको कपड़ों पे भी यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के बाद रेड आई फिक्सर, याद होगा हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी कि अगर आपके पास रेड आई इफेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट करने के बाद आपके कंप्यूटर, वो कहता सिर्फ आप क्लिक करें, यहाँ पर जैसे क्लिक करना होगा, यहाँ तो है ही नहीं रेड आई इफेक्ट, तो अगर होता तो ये ऑटोमेटिकली चेंज कर लेता। इसके बाद आई कलर है हमारे पास, रिप्लेसमेंट आपने ऑप्शन किया था, कलर रिप्लेसमेंट, जिसमें हम कलर का लेंस बदलते थे, यानी कि चेंज करते थे उसका कलर। तो ये ऑप्शन अब यहाँ आ चुका है जनाब। आप इसके जरिए, आपको किसी ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अप्लाई करें, और इससे जो आंखों की शाइनिंग है ना, वो खराब नहीं होगी। ये देखें आप, सबसे अच्छी बात ये है कि बिल्कुल प्रोफेशनली आपका ये चीज आप लगा सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि कलर चेंज हो गया है। आप किसी भी कलर को आप ले लें, नॉर्मली उन्होंने कहा कि इस तरह के कलर्स भी होते हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं, आप किसी का भी फेड इन करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा लग रहा है। तो ये देखें आप, कितना कूल इफेक्ट आ रहा है, और कितना प्रोफेशनली आप इसको लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर फोटोशॉप नहीं आता है ना, तो ये आपके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है कि आप ऑनलाइन इसका काम कर सकते हैं। अच्छा, आइए आपको दिखाते हैं। आई ब्राइटनेस भी इसके अंदर मौजूद है कि आंखों को अगर ब्राइट करना है तो ये क्या काम कर रहा है, आइए देखें। इस वक्त आपके सामने ये जो आई है वो नॉर्मल जैसे नजर आ रही है, हालांकि ये भी अच्छी खासी ब्राइट है, मगर अभी जब मैं करूंगा तो आपको और पता चलेगा ये काम कैसे करता है। ये देखें, बेसिकली ये शार्प का ही काम कर रहा है। अब आप देखें, इसकी आई ब्राइट हो गई है, क्लियर हो गई, विजिबल। ठीक है, मस्कारा ऑप्शन आ गया कि अगर आपको किसी को मस्कारा लगाना है तो ऑटोमेटिकली मस्कारा, इसको लगाने का मतलब ये होता है कि जो इसकी आईलैशेस होती है ना, इसको ये डार्क करता है सिर्फ। ठीक है, कैसे, देखें, तो वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती है। आइए, ये देखें, आपको उसकी आईज के ऊपर अब आईलैशेस प्रोमिनेंट नजर आ रही होंगी, क्यों? क्योंकि ये भी शार्प का ही काम कर रहा है। तो जो भी हेयर्स होते हैं हमारे, उसके ऊपर ये वर्क करता है, और प्लस आपके पास साइजेस अगर वो करें, तो मैं इसकी अगर आईब्रोज के ऊपर ये करूं, ये देखें आप, ये देखें, अब आप देख सकते हैं। इवन बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे क्लीन शेव होते हैं लोग, तो अक्सर उनकी जो दाढ़ी होती है, मूछें होती है, वो पता नहीं चल रही होती इतनी। मगर आप जब ये वाला टूल चलाते हैं ना, तो ये पता चलता है बकायदा। ये देखें, अब यहाँ पर आपको हेयर नजर नहीं आ रहे थे, मगर अब नजर आएंगे आपको, क्योंकि ये बेसिकली करता ही यही काम है। ये देखें, ये देखें, आपने ये वाला एरिया देखा होगा, ये पहले, इससे पहले ये नहीं था, अब देखें, इतना विजिबल नहीं था और पता नहीं चल रहा था। ये एक्चुअली करता ही शार्प है, और ये सिर्फ उसी जगह को स्पॉट करेगा जो, अब जैसे ये एरिया है इसका, ये वाला एरिया, इसके ऊपर आप चला के देखें, ये देखें, जो भी छोटे मोटे, जो भी एयर, जो भी आपके हेयर कहीं पर भी मौजूद है, वो विजिबल हो जाते हैं। इसका काम ही यही है, तभी यहाँ पर आपको ये आईलैशेस जो है इतनी प्रोमिनेंट नजर आ रही थी। स्टूडेंट, इसके बाद है टिथ वाइटन, आप इसमें दांत भी सफेद कर सकते हैं, मगर इनमें तो दांत ही नजर नहीं आ रहे। तो मैं एक कोई पिक्चर भी अपलोड करता हूँ उसके अंदर, जिसमें बकायदा टीथ नजर आ रहे हो किसी के। तो टीथ जो है, उससे पहले हम लिप कलर कर लेते हैं।
नॉर्मली लिपस्टिक का काम कर रहा है ये, ठीक है। इसके अंदर आपके पास साइजेस आप एडजस्ट करें पहले तो, ठीक है। इसके बाद आपकी मर्जी है कि आप इसको टिश्यू पेपर से बैलेंस करते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप यहाँ से फेड इन करें, ठीक है। ये देखें, इफेक्ट जो है आपके सामने है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं आप, और देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास देखें ये ऑप्शन भी कुछ किस तरह से काम कर रहा है। प्लस आपके पास यहाँ पर एक डार्क रेड लिपस्टिक है, वो भी आप इसी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये देखें। और मुझे पता है कि आप लोग जो वीडियोस देख रहे हैं उनको आइडिया हो रहा होगा, खास तौर पे फीमेल्स, उनको ज्यादा आइडिया हो रहा होगा कि किस तरह से मेकअप आप लोग जब करते हैं तो किस किस तरह के मराइल से आप गुजरते होंगे, ठीक है जी। अब मैंने इसको हटा दिया है, ठीक है। इससे पहले कि लोग कमेंट्स करना शुरू कर दें और अपने अपनी फेवरेट कलर्स जो है वो बताना शुरू कर दें, आगे बढ़ते हैं हेयर कलर्स पे। स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि अलग से आप हेयर कलर भी कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला कलर मैं अगर लेता हूं तो इसका इफेक्ट कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब सवाल ये है, मैं एक्चुअली साइज जब तक छोटा नहीं करूंगा ना ये काम नहीं करेगा, मैं तो सिर्फ अपना टाइम बचा रहा होता हूँ। आप इसको, इसका असर ऐसे कम कर सकते हैं। तो कलर जो है आप चेंज कर सकते हैं, इवन आप इसको ब्लैक कर सकते हैं। नॉर्मली आपके पास जो है वो ऑप्शन आ रहा होता है, जैसे कि हेयर कलर में ये चार मेन कलर है। एक ये दे रहा है आपको, ज्यादातर लोग ये इस्तेमाल करते होंगे, ये देखें, ठीक है। ये देखें, सही है। स्किन के से थोड़ा दूर रखिएगा, एक ही ब्रश को चलाने की वजह से ऐसा होता है ये। बाकी अगर कहीं पर लग भी जाता है तो कोई इशू नहीं है, आप रेजर से इसको रेज भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप इसका जो अप्लाई कर रहे हैं आप उसका असर कम ज्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट आप अलग अलग किस्म के देखिएगा, जो आजकल हमारे पास हेयर कलर के एड्स आते हैं, उसमें आपने देखा होगा किस किस तरह के कलर्स जो है वो लगा के मॉडल लगाई हुई होती है, तो वो भी आप देख सकते हैं इसमें। स्टूडेंट थिंक फाइव, ये वेट लॉस के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये इधर पता नहीं चलेगा, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कैसे होता है ये काम, ठीक है। और इसमें क्या रह गया है, पहले तो एक पिक्चर अपलोड करते हैं इसके अंदर। पिंपल्स भी आप रिमूव कर सकते हैं, ऊपर वाले ऑप्शन एयर ब्रश के जरिए किया था ना, हम इसके जरिए कर सकते हैं ये, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्माइलिंग टीथ, पैल येलो, वाइट तो हमें करने हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों ले रहा हूँ, तो जनाब हमें ऐसे लोगों को देखे डेंटिस्ट के पास ले जाने से अच्छा है कि हम इनको इस तरह से, ये देखें, ये बिफोर आफ्टर का इफेक्ट भी आ रहा है, आप इस तरह से अपना असाइनमेंट भी बना सकते हैं। तो एक्चुअली मैं ये वाली पिक्चर लेता हूँ, और इससे भी बुरी पिक्चर्स होंगी नीचे, तो वो मैं आपको दिखाना नहीं चाह रहा। तो आप लोग अपने तौर पे देखिएगा, क्योंकि जाहिर बात है मेरे साथ यहाँ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मुझे उनका भी ख्याल करना है। स्टूडेंट ओपन में जाते हैं और यहाँ पर वही पिक्चर जो मैंने अभी डाउनलोड की है उसको लेकर आते हैं, क्योंकि टीथ का इफेक्ट जो है हमें वहीं से दिखाना होगा। डेस्कटॉप पे सेव किया, आई थिंक ये रहा। आइए देखें टीथ वाइटन काम कैसे करता है। स्टूडेंट ये रहा टीथ वाइटन, ठीक है। ये बेसिकली आप सिर्फ इस पर नहीं, आप नॉर्मली भी चला सकते हैं, ये ले, ठीक है। ये देख सकते हैं, आप अपनी खुद की पिक्चर्स के ऊपर बकायदा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अपने आप को दांत साफ करवाने हैं या वाइट करवाने हैं तो ये ऑप्शन, इससे बेहतर ऑप्शन नहीं है। देख सकते हैं आपकी तस्वीर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और आपके दांत वाइट हो गए, तो ये बड़ा कमाल का ऑप्शन है, आप इसको अप्लाई करें। अच्छा जी, इसी तरह से हम यहाँ पर एक ऑप्शन उठाते हैं, फैक्टमैन, ठीक है। अल्लाह अकबर, ये तो बहुत ज्यादा अलग अलग आ गए हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास इन साहब को लेते हैं, इनको लेते हैं, ठीक है। ये कुछ ज्यादा ही मोटे लोग आ गए हैं, एक्चुअली इसमें इतना नहीं बताया, मुझे बस इफेक्ट बताना आपको कि ये कैसे काम करेगा। बड़ा मजे का है IPI CC, अगर आप इसके अंदर अच्छी अच्छी तस्वीरें डालें और बहुत अच्छी अच्छी तौर पे एडिटिंग कर सकते हैं। फोटोशॉप को मैंने कहा ना कि आपको चीजें ढूंढनी पड़ती हैं, ठीक है। अब इसमें कैसे वेट लॉस होता है, एक्चुअली आपने अक्सर एड्स देखे होंगे जो आपको अक्सर बेवकूफ बना रहे होते हैं, कि पहले ये बंदा जो है ऐसा था, ठीक है। इसके बाद वो बंदा, ये देखें ऐसे दिखाएंगे आपको, उसके बाद वो बंदा, ये देखें, ये जो तस्वीर जो है ना, ये साइज को ऐसे बढ़ा रही होती है, ये कर रही होते हैं वो, ये देखें। हाँ, तो इसके अंदर जो है आप कितना परसेंट जो है वो गेन कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली वो पिक्चर बनाते ही ऐसे हैं कि वो बिल्कुल मतलब टू दी पॉइंट होती है। और जब हम इसको थोड़ा सा पतला करके दिखाते हैं तो उसी तस्वीर के अंदर,
क्योंकि नॉर्मली अंकल जो है इसमें, जो उनका जाहिर बात है पेट ज्यादा निकला हुआ है, तो इसलिए आपको ज्यादा वो लग रहा होगा। वरना ये कर ये रहा है, ये देखें, ये पिक्चर ऐसे थी, समझ लें ऐसे थी ना, इसके बाद ये देखें इस तरह से हो जाती है। बस ये होता है इसमें। यस, ये आपके साइज को एडजस्ट कर रहा होता है, यानी कि आप उसको बेसिकली श्रिंक कर रहा होता है। ये हम इसको इस तरह से ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको इससे पहले कि डर लग रहा हो उनसे, हम वापस से कोई दूसरी पिक्चर ओपन कर लेते हैं। और हमने वो पिक्चर रखी थी डाउनलोड के अंदर। ठीक है जी, अब मैं पिक्चर चेंज कर लेता हूँ। कोई, सोच रहा हूँ कि कोई एक अच्छी सी पिक्चर उठाएं, कोई हैंडसम सा कोई मॉडल हो। हाँ, ये कुछ बेहतर लग रहा है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हम काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लिक्विफाई ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इसके ऊपर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करने वाला। और यहाँ पर आपके पास बैकग्राउंड्स हैं, ठीक है, आप इसके अंदर वही काम कर सकते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि आप इसके अंदर ही ऐड कर सकते हैं पिक्चर के अंदर। अब आते हैं फ्रेम्स की तरफ। स्टूडेंट्स, मुझे जो है बेसिकली इससे निकलना होगा, क्योंकि आपके पास फ्रेम्स आ गए। आपके पास बेसिक बॉर्डर्स होते हैं, इसके अंदर पिकासा का भी काम हो रहा है साथ साथ, आप देख सकते हैं वो आ रहा है। और इसकी जो भी ऑप्शंस हैं वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप म्यूजियम मेट ऑप्शन है, इसके अंदर कुछ इस तरह से देख सकते हैं। इसके इनर कलर जो भी है वो चेंज कर सकते हैं। एक मिरर फ्रेम होता है, ये देखें, इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं, पीछे मेरा मिरर आ रहा है, ठीक है। और इस तरह से आप इसकी पॉलिशिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं, वो देखें क्लियर हो रहा है तस्वीर को। इसी तरह से एक वेजेंटा हमारे पास कलर है, ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। फिर आपके पास एक राउंडेड कॉर्नर होता है, ये ऐसे आ जाएगा, आपको कितना राउंड करना है। फिर आपके पास होता है ड्रॉप शेडो, ये कुछ इस तरह से, जिसमें शेडो आपके पास इफेक्ट आ रहा होता है। इसमें भी स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो आपको खुद आइडिया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। फिर चलते हैं हमारी लास्ट सेगमेंट की तरफ, दैट इज फिल्टर्स अगेन। मगर ये फिल्टर थोड़े अलग हैं। अक्सर आपने देखा होगा बड़ा कूल सा इफेक्ट आता है, पेपर के ऊपर इस तरह की एडिटिंग होती है, ये देखें। तो आप इस तरह से इसके ऊपर लगा सकते हैं, ये देखें, अलग अलग इफेक्ट्स हैं इसके अंदर। आपकी पूरी पिक्चर के ऊपर ये लगाएगा। अगर आप इग्नोर करेंगे टेक्सचर्स कलर्स को, तो ये कलर हटा देगा आपके, और आपकी पिक्चर्स के ऊपर, ये देखें। तो ये थोड़ा कूल इफेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आप इसकी चेंजेस कर सकते हैं, रोटेशन दे सकते हैं। तो ये फिल्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर पे हो गए, तो उसके बाद ग्रंज आपके पास है, इसमें भी आपके पास अलग अलग स्टाइल्स हैं, आप देख सकते हैं, जो आपकी पूरी पूरी पिक्चर के ऊपर अप्लाई हो रहा है। प्लस आपके पास यहाँ पर एक होता है फैब्रिक, कपड़ों के डिजाइन जो होते हैं, वो आपके पास यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आपके पास फैब्रिक के बाद अगर आप आगे बढ़े, तो लाइट लीक्स होती है, अक्सर आपने बैकग्राउंड पे कलर लाइट्स देखी होंगी, उसके इफेक्ट्स आते हैं, जैसे कि ऐसा है, ये देखें, ये भी देखें। तो ये इफेक्टनेस आप चेंज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। नीचे ऑप्शंस आपको दे रहा है। एक लाइट होती है ये वाली, ठीक है, ये वाली भी देखें आप। तो आप अपनी पिक्चर्स को कूल करने के लिए आखिरी में लगा सकते हैं। मटेरियल्स होते हैं हमारे पास, कंक्रीट है, या ये देखें बहुत सारे मटेरियल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। नेचर में आप बेसिकली ग्रीनरी इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए ग्रीन इफेक्ट आ गया, ये देखें। और इसी तरह से हमारा आखिरी ऑप्शन है मिसेलिनियस, इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिक्स किए हुए हैं, ये देखें, ऐसा भी किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, जो भी आप ये काम करेंगे ऑटोमेटिकली आप इसको सेव करेंगे, प्रोसीजर वही है। तो आप इसको, ये देख सकते हैं आफ्टर बिफोर वाला भी चक्कर है कि आप इसको यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से स्टूडेंट मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको उसके एक एक ऑप्शन के बारे में बताया जाए। और उम्मीद है आपको ये क्लास भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। तो इसके ऊपर आप कोशिश करें कि कोई 5 अच्छे अच्छे असाइनमेंट्स बनाएं, और आफ्टर बिफोर का इफेक्ट जरूर लगाएं, ताकि पता चले कि आपने तस्वीर कैसे बनाई थी और वो पहले कैसे नजर आती थी। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, टेक केयर योरसेल्फ।